मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करें, कौन सा इंस्टीट्यूट यूज़ करें, कहाँ से अपनी ट्रेनिंग लें, कंपनी प्लेसमेंट कैसे मिलेगी। बहुत सारे सवाल हैं। आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरी देखना, एंड तक देखना। 10 से 15 मिनट लूंगा सिर्फ आपके, लेकिन पूरी नॉलेज दूंगा आप लोगों को। कहते हैं मेरी तरह एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आप लोगों के लिए है। जीपी रेटिंग का कोर्स एससीआई करवा रहा है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जहां आपको स्पॉन्सरशिप दी जाएगी एससीआई की तरफ से, और आपको शिप पर ट्रेनिंग करनी होगी 18 मंथ्स की, एंड देन आप एक ऑफिसर बन सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेके चलूंगा वेबसाइट पर, जहां पर हम गो थ्रू करेंगे पूरा पेज को और देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी एज लिमिट है, और आप लोग कितने क्लास तक पढ़े होने चाहिए, और कैसे ट्रेनिंग होगी। पूरा प्रोसेस सीखेंगे, जानेंगे। लोग वीडियो को पूरी देखना और अपने दोस्तों को जरूर भेज देना ये वीडियो। उनको भी बता देना जो लोग 10th पास हैं और जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखे बिना मर्चेंट नेवी बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये एक बहुत सुनहरा मौका है। पहली बार ऐसा ऑफर दिया है सरकार ने कि आप सीधा डायरेक्ट जीपी रेटिंग के थ्रू और एक ऑफिसर बन सकते हैं, एनसीवी ऑफिसर, नियर कोस्टल वेसल ऑफिसर। सो चलो आइए, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अब मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए, ये खुल गई है हमारी वेबसाइट। मैं आ गया हूँ एमटीआई की वेबसाइट पे। ये देखिए मेरे कर्सर पर, प्लीज़ अपना ध्यान रखना यार गाइज। पॉइंट करूँगा मैं कर्सर पे, तो कर्सर को देखते रहना, जहाँ भी मेरा कर्सर जाएगा उसी के हिसाब से मैं रीड करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये है mtishipindia.com, ये वेबसाइट है। आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, और अपने एंड पर जाकर आप चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ। खुद से भी वेरीफाई कर लेना प्लीज़ एक बार। और तो ये है भाई हमारा कोर्स जो लॉन्च हुआ है, जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मेट एनसीवी। सो आपको सेकंड मेट बनाया जाएगा। सेकंड मेट मतलब आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस मिलेगा आपको, और आप एक सर्टिफाइड ऑफिसर होंगे शिप चलाने के लिए। ठीक है, तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात क्या है, ये एनसीवी है। एनसीवी मतलब नियर कोस्टल वेसल। दो टाइप के जहाज होते हैं, एक तो होता है एनसीवी नियर कोस्टल वेसल, और एक होता है एफजी फॉरेन गोइंग शिप। तो ये यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एनसीवी वाली सीओसी मिलेगी, एफजी की सीओसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आप लोग जब ऑफिसर बनने के बाद अपनी सीओसी पे सिर्फ एनसीवी शिप्स के ऊपर ही सेल कर सकते हो। एनसीवी मतलब इंडिया की कोस्ट पे सेल कर सकते हो आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है हमारी इस वेबसाइट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जीपी रेटिंग कोर्स सेकंड में एनसीवी। टोटल सीट्स 40 सीट्स हैं टोटल। नीचे दिए मेंशन है कि कितना कितना रिजर्वेशन वगैरह है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। सो ये ट्रेनिंग आपकी होगी एमटीआई पोवई के अंदर, आपकी ट्रेनिंग होगी 6 महीने की ड्यूरेशन रहने वाली है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 मंथ्स प्रीसी एंड 18 मंथ्स शिप बोर्ड ट्रेनिंग ऑन एससीआई वेसल। जनरली अगर आप जीपी रेटिंग करते हैं तो आपको 36 मंथ्स कंप्लीट करने होते थे, उसके बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन आज इस स्पॉन्सरशिप जो हमें एससीआई दे रही है, इसके अंडर आपको सिर्फ मात्र 18 महीने कंप्लीट करने हैं अपने ट्रेनिंग के, और उसके बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट हो चुकी है 16 अप्रैल से एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू है, और लास्ट डेट है 22 मई 2024। सो कुछ ही दिन और बचे हैं इसके, एंड देन एग्जाम इसका अराउंड 2 और 3 जून के अराउंड इसका एग्जाम होगा। सो जिन मेरे दोस्तों ने ये भरा नहीं है फॉर्म, सो प्लीज, और जो जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल ये फॉर्म जरूर भरना। इस फॉर्म को मिस आउट मत करना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप सीधे एक ऑफिसर बनना चाहते हैं मर्चेंट नेवी में, तो यही आपका सही डायरेक्शन है आप लोगों की। यहीं से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कोर्स की फी की। तो कोर्स की फीस रहने वाली है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 4,50,000, और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 3,60,000। तो फीमेल्स के लिए यहाँ भी ऑफर दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आजकल मैरीटाइम इंडस्ट्री में हर कोई कोई ना किसी रूप में डिस्काउंट देता है, या फिर उनकी प्लेसमेंट करवाई दी जाती है, ताकि मोटिवेट हो और ज़्यादा वुमेन्स आए इस फील्ड के अंदर, और एक वुमेन इक्वालिटी भी मिले हमें। इस कारण वुमेन्स को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं एससीआई की, जो ये कंपनी है। आप अगर आप मर्चेंट नेवी में नए हैं, आपने ज़्यादा
अपने अपने तरफ से रिसर्च नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूँ। एससीआई एक इंडियन कंपनी है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पास बहुत सारे जहाज हैं, अपना अराउंड 200 से 300 जहाज हैं इन लोगों के पास। ऑयल कंटेनर्स, प्रोडक्ट कैरियर से लेकर गैस कैरियर, एलएनजी तक सारे हर टाइप के शिप्स हैं इन लोगों के पास। एंड इनके पास ऑफशोर वेसल्स भी हैं, अगर जो हमारे एनसीवी हैं, और ऑफशोर जो बॉम्बे हाई वगैरह में काम करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे सप्लाई वेसल्स और बार्जेस हैं एससीआई के पास। तो काफ़ी जानी मानी कंपनी है। बस एक चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत है इस कंपनी में, अगर आप एससीआई से अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको शायद हो सकता है इनिशियल स्टेजेस पर आपको सैलरी थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि सैलरी कम है लेकिन प्रमोशन बहुत जल्दी होगा यहाँ पर। मेरे साथ के ही मेरे कॉलेज के बैचमेट्स जो आज एससीआई में हैं वो मास्टर तक बन गए हैं, मास्टर मतलब कप्तान तक बन गए हैं, और मैं सिर्फ 2 स्टार अभी तक। सो ये अच्छी बात है एससीआई की कि आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। हालांकि ठीक है, पैसा थोड़ा कम है, बाद में लेटर ऑन इन योर लाइफ आप कंपनी स्विच कर सकते हैं और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि 6 महीने का कोर्स रहेगा आपका। 6 महीने की प्री सी ट्रेनिंग, मतलब आपको एमटीआई पवई में आपका एडमिशन होगा, वहां पर आप लोगों की 6 महीने की क्लासेस होंगी। नॉर्मल सुबह से शाम तक जो भी क्लासेस होती हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को, और शिप के लिए तैयार करवाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की प्लेसमेंट एससीआई ही करेगी, आप लोगों को शिप के ऊपर एससीआई ही भेजेगा, और आपको 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, 18 मंथ्स की ट्रेनिंग। उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। प्रॉपर आप इंडिया में ही एग्जाम दे सकते हैं, आप लोगों को यूके या फिर सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा पहले होता था, बहुत कम होता था कि लोग जो जीपी रेटिंग करते थे उसके बाद एबी में या बोसन में सेल कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, वो लेटर ऑन अपने 30-35 साल की नौकरी के बाद एग्जाम देने जाते थे विदेश में, यूके में या फिर सिंगापुर में। लेकिन यहाँ वो वाला झंझट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर इसमें आप पढ़ेंगे तो, कि एमटीआई पवई में करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट इज अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months pre-sea training at MTI, candidates will be posted on SCI fleet vessels as trainee GP rating deck और इंजन। आपको एज ट्रेनी जीपी रेटिंग भेजा जाएगा। ट्रेनी जीपी रेटिंग मतलब आपको ट्रेनी ओएस या फिर ट्रेनी वाइपर शिप के ऊपर भेजा जाएगा। उसके बाद आप अपने करियर में आगे ग्रो कर सकते हैं। He becomes eligible for second mate near coastal vessel course on completion of 18 months on board sea service, including approved SSTP and training record book. So guys, ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, अगर आप अपनी 18 महीने की सी टाइम के बाद आप अपना कोर्स कर सकते हैं, सेकंड मेट का एनसीवी एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन आपकी एसएसटीपी का मतलब है शिप बोर्ड स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। आपको ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक्स दी जाएंगी, 2 या 3 जितनी भी रहने वाली हैं, ये कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक्स। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क रहने वाले हैं, आप लोगों को वो सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं, और अपने सीनियर से जो ऑफिसर्स हैं, पर्टिकुलरली चीफ ऑफिसर और कैप्टन हैं, उनसे उनके सिग्नेचर्स लेने होते हैं। सो आप लोगों को ये दोनों एसएसटीपी और अपनी ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक कंप्लीट करनी होगी, साथ ही साथ आपको एग्जाम देने हैं, और उसके बाद आप इंडिया में ही अपना एनसीवी का एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और शिप के ऊपर एक ऑफिसर बन सकते हैं। आज से पहले ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, लेकिन इस बार एससीआई ने ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो मिस आउट मत करना इस कोर्स को। जो भी जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनना चाहता है, इस कोर्स में एनरोल करवाए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर नहीं पता तैयारी कैसे करनी है तो कांटेक्ट कर लेना जहाजी दोस्त को, मेरे को आप डीएम कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर, और टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना। हम नया कोर्स स्टार्ट किया है मरीन एज ने, और ज्वाइन करो वो कोर्स को। आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, फॉर्म फिलअप से लेके आपके कॉलेज में एडमिशन तक, एक एक चीजों की गाइडेंस दी जाएगी, आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। आप लोगों की रिटर्न टेस्ट की तैयारी और आपकी इंटरव्यू की तैयारी, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो भी रहेगा, उनकी सबकी तैयारी करवाई जाएगी। तो फॉलो कर लेना जहाजी दोस्त को, मरीनेज को, और ज्वाइन कर लेना हमारा ये कोर्स टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सो वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स मैंने आप लोगों को पहले बता ही दिया है कि क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले हैं इसमें। एंड उसके बाद
एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं एक बार कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन बच्चे स्टूडेंट्स ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी वही रखी गई है, 10th पास किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से विद इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस विद 40% एग्रीगेट मार्क्स एंड इंग्लिश में 10th, इंग्लिश में 40% मार्क्स इन 10th और 12th। या तो आप लोगों ने सिर्फ 10th तक ही पढ़ाई की है तो आप 10th बेस पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने 12th भी पास कर ली है और 12th आपने आर्ट्स से या कॉमर्स से की है तो भी आप उस बेस पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम। इससे पहले ऑफिसर बनना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये स्कीम ऐसी लेके आई है गवर्नमेंट के, हर कोई जो बच्चा आर्ट्स से है या फिर जो बच्चा कॉमर्स से है, जिन्होंने मेडिकल ली थी, वो भी बच्चे बच्चे नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले बिल्कुल नहीं हुआ था ऐसा मेरे भाइयों। सो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है एलिजिबिलिटी की, 12th स्टैंडर्ड किसी भी स्ट्रीम में पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 40% एग्रीगेट मार्क्स। तो आप लोगों के 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12वीं में, इंग्लिश में 40% एट 10th या 12th बट विद सब्जेक्ट्स इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस एट 10th। सो 10th का बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है कि 10th में आप लोगों के पास इंग्लिश मैथ्स और साइंस अगर रहेगी तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ 40% मार्क्स, और टोटल भी और इंग्लिश में भी 40 से ऊपर होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आप मीट करते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर, एमटीआई की वेबसाइट पर अप्लाई करिए। और एक चीज और आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें आईटीआई के बारे में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई, जो लोग 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं, फिटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर या टर्नर का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है, वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद मिनिमम 40% मार्क्स इन फाइनल ईयर ऑफ आईटीआई। आईटीआई के फाइनल ईयर में उन्हें भी 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और 40% मार्क्स इंग्लिश में होने चाहिए 10th या 12th के अंदर, अगर उन्होंने 12th भी की है साथ ही साथ तो। सो ये बेसिक सा क्राइटेरिया है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इससे ज्यादा ही हो आपका। अगर आप 40% से थोड़ा सा भी ऊपर हैं या 40 से जस्ट 40.1% है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स में, अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। लेकिन एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ 40 ही सीट हैं तो मेरिट बनेगी। मेरिट जिस हिसाब से बनेगी वो आप लोगों को पता है, जिसके ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सो इसमें दो चीज आगे रिलैक्सेशन क्या दी गई है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। SC/ST candidates, there is 5% relaxation in eligibility marks excluding English सब्जेक्ट। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5% की रिलैक्सेशन है मार्क्स के अंदर, मतलब 40 नहीं, आप लोगों को 35 ही चाहिए, 35%, लेकिन एक्सक्लूडिंग इंग्लिश, इंग्लिश में आप लोगों को 40 ही चाहिएगा। उसके बाद है हमारा रिलैक्सेशन ऑफ 5% इंग्लिश मार्क्स विल बी एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स हु आर नेटिव ऑफ द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स। 5% की रिलैक्सेशन जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी गई है, वो लोग भी अगर 35% तक हैं उनके मार्क्स, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, कैंडिडेट शुड हैव विजन 6/6 एंड 6/9 इन अदर आई एंड नॉर्मल कलर विजन। तो भाई आई साइट 6/6 होनी चाहिए एक आंख में, और दूसरी की 6/9 तक भी चलेगी, कोई भी टाइप का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस दे दी फाइनली आके, ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस दी जाएगी 12th स्टैंडर्ड जिन्होंने साइंस से की है, मतलब पीसीएम से की गई है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप ऑफिसर बनेंगे वहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर वैसे फॉर्मूलाज और ये सब, क्योंकि कार्गो जो आप कैरी करते हैं शिप के ऊपर उसमें बहुत सारी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इसीलिए पीसीएम बोलते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रिक्वायर्ड है शिप पर जाने के लिए। तो यहाँ पर भी अगर जो मेरे भाई जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है अपना आईएमयू सीईटी के अंदर, या फिर किसी वजह से आईएमयू सीईटी दे नहीं पाए हैं, वो लोग इस चीज को फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफिसर बन सकते हैं अगर आपने नॉन मेडिकल से पास की है, साइंस है आपके पास बेसिकली 12th स्टैंडर्ड, और उसका क्राइटेरिया भी है कि अगर 50% से अबव हैं और इंग्लिश में भी 50% से अबव है। तो यहाँ देखिए साइंस वाले बच्चों को यहाँ भी महत्व दिया जा रहा है, यहाँ भी आगे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी।
तो अगर आपके 50% से ज़्यादा हैं साइंस सब्जेक्ट्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, बहुत जरूरी बात, आप अनमैरिड होने चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट। एज की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एज की रिक्वायरमेंट दी गई है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर्स का SC ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है, 3 ईयर्स का OBC को रिलैक्सेशन है, 2 साल का फीमेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की हैं 16, EWS सेक्शन की हैं 4, OBC की हैं 11, शेड्यूल कास्ट की हैं 6, शेड्यूल ट्राइब की हैं 3। सो आप अपने हिसाब से देख लेना कितनी कितनी सीटें हैं। और मेरे हिसाब से काफी लोग अप्लाई करने वाले हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि पहली बार ये कोर्स हो रहा है अपने इंडिया में, जहां से आप एक GP रेटिंग से डायरेक्ट आपको ऑफिसर बनाया जाएगा। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी पहल है हमारी सरकार की, ये बहुत अच्छा कोर्स स्टार्ट किया है। होपफुली आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो भी इस टाइप का कुछ कोर्स लेके आएंगे और स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स टीम से हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं फिर GP रेटिंग को। कोर्स की फीस मैंने आप लोगों को बता दी है, 4,50,000 मेल्स के लिए, 3,60,000 फीमेल्स के लिए। और एक चीज और अच्छी बात बता दें कि जो आपकी 6 महीने की कॉलेज लगेगा, आप लोगों का ट्रेनिंग होगी मुंबई पोवई में, वहां पर आप लोगों को किसी भी टाइप का स्टाइपेंड या फिर आपको स्टाइपेंड बोल मतलब आपको सैलरी उस टाइप का कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप शिप पर जाएंगे अपनी 18 मंथ्स की सी टाइम पूरा करने के लिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी पहले ही दिन से। वहां पर आपको सैलरी रहने वाली है 10,000 रुपीज। यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया हुआ है INR 10,000 ओनली। 18 महीने तक आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, मतलब 1,80,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग के दौरान। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका डाउट होगा कि 18 महीने की ट्रेनिंग एक साथ होगी या कैसे होगी। ये डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर, शायद वो 6 महीने के भी कॉन्ट्रैक्ट करवा सकती है आप लोगों से, या फिर 9 महीने के भी करवा सकती है, कि 9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 9 और 9 18 हो जाता है, या फिर अगर 6 6 महीने के करवाएंगे तो 6+6+6 3 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे आप लोगों के। सो ये कंपनी पे डिपेंड करेगा, SCI पर, वो कैसे आपको करवाने वाली है। उसके बाद आगे मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को पता है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर मेडिकल होता है। हमारे DG अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं, DG मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करते हैं बच्चों का, जहाँ में फुल बॉडी चेकअप होगा। अगर आप उसमें फिट हैं तो ही आप ये कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप फिजिकली मेडिकली फिट नहीं है तो आप भाई भूल जाना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी टाइप की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊं आप लोगों को कि किस टाइप का मेडिकल चेकअप होता है, क्या क्या पूछा जाता है, या फिर क्या क्या एग्जामिनेशंस होते हैं मेडिकल चेकअप के अंदर, तो कमेंट कर देना और मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड करूंगा। एक और वीडियो बना दूंगा इस चीज से रिलेटेड कि मेडिकल में क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के सेंटर दिए हुए हैं इन्होंने, एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आपको आना पड़ेगा और वहां पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद अबाउट द एग्जामिनेशन के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, MCQ क्वेश्चन आएंगे, प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, और एग्जाम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। सो गाइज फिर से मैं बता दूं, अगर आप लोग ये एग्जाम देने वाले हैं तो इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के आपको कुछ नहीं पता होगा कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके लिए हम तैयारी करवाएंगे आपकी। मरीन एज टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मरीन एज ये कोर्स स्टार्ट कर रहा है अभी। आपका क्रैश कोर्स रहने वाला है मरीन एज के साथ, और आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपको फॉर्म फिलअप से लेकर आपके एडमिशन तक पूरी सुविधा दी जाएगी। आप लोग ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं मरीन एज का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और इंस्टा हैंडल भी प्रोवाइड कर दूंगा मरीन एज का। सो आप चेक कर लेना मरीन एज को एक बार। फिर एग्जाम सेंटर मैंने बताया पहले ही, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में जाकर आपको एग्जाम देना होगा। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको यही 4 सेंटर चूज करने हैं और यही आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो
जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी फीमेल के लिए 700 रुपये है इसकी एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस मतलब जो हमारी एप्लीकेशन है, जो इसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं आप, उसकी फीस की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की लिस्ट और ये सब आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा mtishippingindia.com/notification। ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आपको अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू शेड्यूल, ये सब आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा। इनकी वेबसाइट पर आप आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ इन्होंने एक बार फिर से बताया हुआ है जो मेन मेन पॉइंट्स हैं क्या है। हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा 20 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत टाइम लग रहा है इसको बताने में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी डाली हुई है इन्होंने कि टाइम तो लगेगा ये सब एक एक चीज़ें बताने में। ये देखिए, मैं ये पूरा 1 बाय 1 पॉइंट नहीं पढ़ने वाला अभी, क्योंकि ये सब कैंडिडेट खुद से भी पढ़ सकता है। मेजर मेजर जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं। आप लोग अपने एंड पर जाकर ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लो। कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं 0001 रात से, और लास्ट डेट है 22 मई 2024 1800 मतलब शाम के 6 बजे तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 2 जून 2024। यही ये लिंक है, यहाँ पर आप एप्लीकेशन फीस और अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो ईमेल कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, और ये फ़ोन नंबर है। किसी भी प्रकार के सवाल पूछने हो तो डायरेक्ट कॉलेज में फ़ोन करो और उन लोगों से पूछो आप। सो मैंने मोटा मोटा सब कवर कर दिया है, आप लोगों को बता दिया है इस चीज़ के बारे में। बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। और आज के टाइम में सेलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे भारत को। आप लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को सुना ही होगा, उन्होंने कहा था कि भारत की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और हमें बहुत सारे सेलर्स की ज़रूरत है। इसी के तहत सरकार ने ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना इस कोर्स को, अपने फॉर्म फिलअप कर लेना। एक एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट बता दूं, इस चीज़ में मैंने मिस आउट कर दी थी, अभी ये रेड कलर में हाईलाइटेड है, मेरे सामने है। कैंडिडेट्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड इंडियन पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आपका होगा उस समय आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। सो भाई याद रखना इस चीज को। अगर जो बच्चे पासपोर्ट नहीं बनवाया है जिन्होंने, तो आज ही अप्लाई कर दें सबसे पहले पासपोर्ट, क्योंकि पासपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आज ही अप्लाई कर देना ताकि आपका पासपोर्ट आ जाए। और मेरी बात मानोगे तो तत्काल में अप्लाई कर देना, जल्दी काम हो जाएगा। 3 से 5 दिन में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। सो कोई झंझट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कॉलेजेस में हुआ भी है ऐसा कि बच्चों का एडमिशन हो जाता है लेकिन उसके बाद वो ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि कॉलेज की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और बच्चों के पास वो पासपोर्ट नहीं होता है। सो गाइज, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, शायद आप लोगों का कैरियर बनेगा। अब मेरा यही काम है आप लोगों के पास सही और सटीक जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और आपको एक सही दिशा दिखाना। तो जहाजी दोस्त को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जरूर, और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। उन्हें भी बता देना कि भाई इस टाइप से ही एक्चुअल में आप जीपी रेटिंग से एक ऑफिसर बन सकते हैं। और मैं मिलूंगा अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।